तो हिंसा हो रही है इस एक योजना को लेकर, जिस योजना के तहत सेना का ये कहना है, फौज का ये कहना है कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं और उस रिफॉर्म के तहत ये बेहद जरूरी था। अग्निपथ योजना के तहत सेना से नए जवानों को जोड़ना, क्योंकि सेना को अब यंग बनाने की योजना है अग्निपथ, और इसी पर राजनीति भी हो रही है। एक बार फिर से चलिए सभी मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने कहा कि इस पर हम काम कर रहे थे और आज से नहीं, इस पर काफी समय से काम हो रहा है। आपने कहा कि ये तमाम जो बातें हैं वो राजनीति के तहत फैलाई जा रही, तो ये तो आप लोगों का भी फेलियर है कि जो युवा सड़कों पर उतरकर भले ही वो किसी की बरगलाहट में ये सब कर रहे हो, आप तो नहीं समझा पा रहे उनको कि ये आपके लिए है, देश के लिए है। जी नहीं, समझने वालों को समझाया जा सकता। जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर आमादा हो, रामपुर में बाकायदा एनएसयूआई के गुंडे पकड़े गए, ये दिखाई देता है कि किस तरह से हताशा के गर्त में गिरे हुए कुछ लोग हिंसा फैलाने पर आमादा है। 17 से 21 आयु वर्ग का कोई बच्चा जो है वहां पर कहीं पर भी किसी भी दंगे फसाद की घटना में शामिल नहीं हुआ, तो इसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे हजारों की संख्या में युवक इस योजना का स्वागत कर रहे हैं और सेना में सेवा का अवसर प्राप्त करने के कारण वो प्रसन्न है। लेकिन जिनको जो है इस देश में अराजकता और हिंसा फैलानी है, ऐसे लोग जो है विरोध करने पर आमादा है। नहीं, लेकिन उन चुनिंदा लोगों को नहीं देखेंगे ना। पूरब से लेकर दक्षिण तक, चाहे यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, चाहे साउथ के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे शहर हैं, हर जगह हो रही है हिंसा। क्या अपेक्षा करते? नहीं, जहां भी हिंसा गलत अराजकता तो कर रहे हैं, आपके घर नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है प्रेम, वो माफी वीरों की विचारधारा है। आप उसी विचारधारा से निकले हो जिस विचारधारा के लोगों ने इस देश में ताबूत घोटाले किए। ताबूतों में घूस खाने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस देश के सैनिकों का, किसानों का मर्म नहीं समझ सकती है। प्रेम शुक्ला जी, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसे तो आप बिल्कुल, आप सोचिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं यहाँ पर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं, प्लीज ये शब्द नहीं। और मनोज काका, मुझे बताइए, आप एक मिनट, मनोज काका सवाल उठाइए, लेकिन सोल्यूशन के साथ। समाजवादी पार्टी के पास सोल्यूशन क्या है? समाजवादी पार्टी के पास सोल्यूशन क्या है? मनोज काका सवाल उठाइए, सोल्यूशन भी तो दीजिए। समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के पास सोल्यूशन ये है, समाजवादी पार्टी ने और दुनिया भर में जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि सेना का कहीं भी निजीकरण नहीं किया गया। अरे सुन तो लो, ये निजीकरण कैसे हुआ? निजीकरण कैसे हुआ? प्रेम शुक्ला सुनिए एक मिनट। प्रेम शुक्ला, आपको मैं आपसे पहला सवाल पूछा मैंने, अब मेरा दूसरा सवाल मनोज काका से। एक मिनट, ये निजीकरण कैसे हुआ मनोज काका? नियम सिर्फ मेरे लिए है। मनोज काका, निजीकरण कैसे हुआ? लगातार बोल देते ये निजीकरण है, ये आप नहीं मान रहे। ये जिस व्यक्ति को 4 साल में आप उसके घर भेज देंगी और उसकी तैयारी करने में लोगों को 7-8 साल नौजवानों को लग जाते हैं, 4 साल में आप जिसको भेज देंगी और जिस देश का सैनिकरण होगा। मैं आपसे सोल्यूशन पूछ रही थी मनोज काका, वो आप नहीं दे पाए। अब मैं आलोक शर्मा जी यही सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप पूरे तथ्यों के साथ आए हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात भी रख रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा आप गड़बड़ा जाते हैं। मुझे ये बताइए, सोल्यूशन कांग्रेस के पास क्या है सत्याग्रह के अलावा? वो कह रहे हैं कि उन्हें हम दूसरे वर्गों में नौकरी देंगे। ठीक है, एक मिनट मनोज काका, मैं आपका नाम नहीं है आलोक शर्मा, रुक जाइए थोड़ा, एक मिनट। आलोक मनोज जी एक मिनट शांत रहिए। क्या कह रहे हैं? मनोज जी एक मिनट, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन निकलेगा, हर चीज का सॉल्यूशन निकलेगा। किसान बिल का भी सॉल्यूशन निकला ना, वापस हुआ क्या? उसके ऊपर जो कमेटी बनानी थी वो बन गई क्या आज तक? सरकार को सॉल्यूशन निकालना है, सत्ता में वो लोग हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, इन कानून को ड्राफ्ट को मार्केट में लाइए या इसको वापस कर दीजिए, कोई एक काम तो कीजिए ना। लेकिन यहां पर बदतमीजी करना, दूसरे प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देना, आप शब्दों का इस्तेमाल करना और मूल सवाल से भाग जाना। मैंने पूछा रिजर्वेशन कैसे मिलेगी डिफेंस मिनिस्ट्री में 10%? सोल्यूशन क्या? एसएससी में नहीं। अरे मैम, कांग्रेस पावर में नहीं है, आप कांग्रेस पावर में नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, डिफेंस एक्सपर्ट्स की सिर्फ यही भूमिका है कि आप सड़कों पर बैठ के प्रदर्शन कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी तो आप उसमें सजेशन देंगे ना कोई? मैं भी वही सोल्यूशन पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, अरे कोई बुलाएगा तब तो देंगे मैडम।
यहाँ तो एक आदमी की सरकार चल रही है, डिफेंस अभी वालों आप को ही नहीं कौन- पता है। आप कुछ शाम को पूछ रहे हैं डिफेंस कि के बात चाटुकार नहीं लोग है। टीवी पर खाली बैठ है के इनका देख रहे झोला। हैं, बाकी सब खिलाफ है इस योजना के। डिफेंस 10 के जनरल अधिकारी को सुन चाटुकार लिया होगा रक्षा मैंने मेजर जनरल एक्सपर्ट को। हैं। 10 के 10 ब्रिगेडियर शर्मा किसी पार्टी से नहीं, आलोक शर्मा आप भूल जाते हैं बार बार। चाटुकार कहेंगे, हमारे सेना के सम्मानित अधिकारियों को चाटुकार जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। वो पार्टी क्योंकि से इनको भी आगे सेना ही के मन लोग में अवमानना RSS का के लोग भाव हैं, है। विवेकानंद ये फाउंडेशन के लोग आतंकवादियों हैं। के लिए रोने वाली आलोक बात नहीं है। शर्मा मैं जी, बता दूं कौन कौन कहां एक क्या मिनट करता है। आलोक वो शर्मा कहते जी, हैं, सेना कहां बैठता है, एक कौन सेकंड, कहां बैठता है, एक आपके मिनट सारी रुकिए, डिटेल है। सुनिए उस मेरी मुद्दे पर बात। मत जाइए आप आप कह रहे हैं ना कि इसको सरकार को छोड़कर हम तो सभी रुके लोग, हुए हैं। मेरे साथ कल भी कई सैनिक यहाँ पर मौजूद थे, पूर्व सैनिक, और आज भी हैं, आपके मंच पर हैं। आप भूल रहे हैं कि ब्रिगेडियर शर्मा भी इस पैनल में शामिल हैं। सैनिक वो तमाम मध्य बातें आपको प्रदेश में बता रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं शिरीन मैम, उसको भी देख लीजिए जरा। टीवी पर वो आते हैं जो बीजेपी के चाटुकार और प्लीज, दरबारी ये लोग गलत हैं। बात है, ये बहुत जो गलत बात वास्तव में है। फौजी आलोक हैं, शर्मा, वो नहीं आ पाते। आलोक शर्मा आपको आप एक दिन तरीके सवाल से पर बात पूछ के कीजिए। चला जाएगा, मैं इसकी अगले दिन इजाजत ABP आपको न्यूज़ नहीं नहीं दूंगी, बताएगा उसको। बिल्कुल भी नहीं। सेना का बताएगा सम्मान ABP आप न्यूज़ कीजिए, को। आपको बीजेपी सेना का दफ्तर सम्मान से यहाँ पर फोन आएगा, करना इस होगा। सरकार से सवाल पूछो। बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी ये इजाजत सरकार आपको से नहीं दे सवाल सकती। पूछ रहे हैं, आप इसको सब पे, हटाइए, आप कौन सा सरकार पर बैठा सवाल हुआ है? उठाइए, लेकिन सेना पे एक या मिनट किसी को पूर्व फोन आ जाएगा सैनिक पे आपके नहीं। पास। आप उस इंसान पे सवाल उठा रहे हैं जिसने 30 साल अपनी सेना में अरे दिए। मैम, सेना का राजनीतिकरण होगा तो सेना पर आप भी सवाल ब्रिगेडियर उठेंगे। शर्मा पे सवाल मोदी उठा रहे हैं, जी आपको तो शर्म कहें आनी कि चाहिए। आलोक मैं शर्मा, FIR कराऊंगा सेना आपको के शर्म ऊपर। आनी और चाहिए मुझे इस नाम कि पर आप वोट दे उन्हें दीजिए। किसी और पार्टी हमसे का सेना से पार्टी का सवाल दलाल ना कह रहे हैं। पूछिए। आप कैसे मेजर शब्दों गोगोई का को भूल इस्तेमाल गए कर आप रहे हैं? लोग। पहले आप इस शिरीन जी, अपने मेजर शब्दों को गोगोई को वापस भूल गए लीजिए। आप लोग। आलोक शर्मा, मेजर गोगोई को भूल गए आप आलोक लोग। शर्मा, FIR आप कर दी अभी इसके। की बात कीजिए। मेजर गोगोई को भूल आप गए। मेरे मीडिया मेहमानों का हमारा- अपमान करने आए हैं। हमारा मीडिया आप सेना का अपमान करने के लिए आए हैं आज। मैं नहीं सुनूंगी। आलोक शर्मा, मैं नहीं सुनूंगी। आप पहले आप अपने शब्द वापस सुनिए तो लीजिए। सही, आप मेजर गोगोई को भूल गए। आप ब्रिगेडियर FIR शर्मा करके पे पहले उसको बात बाहर कर कीजिए दिया। मुझसे। और कैसी मोदी जी बात कर वोट रहे हैं मांग रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमने आर्मी के ऊपर FIR की। हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा? नहीं तो उसके लिए आपको हम इजाजत सवाल भी मिल ना जाएगी पूछ कि सकें। आप इस तरह का अपमान हम पूछ रहे कीजिए। कौन सी कमेटी डिफेंस आपको ने बनाई थी? इजाजत दी हम जाएगी पूछ क्या रहे फिर? कौन कौन से मेंबर उसके अंदर डिफेंस कमेटी के अंदर थे। आप लोगों की हिम्मत नहीं है पूछने की फौजियों से। आपकी, लेकिन आपकी सवाल हिम्मत हो पूछा जाती जाएगा है फौजियों अपमान से, करने क्यों की। नहीं मुझे पूछा तो हैरत होती है। आप खुद कह रहे थे हजारों थोड़ी देर करोड़ का पहले कि नुकसान मेरा हो गया, परिवार इनसे सेना फौजियों से से आता सवाल है, पूछते ही आप बावजूद कहते हैं इसके कि आप सेना का देशद्रोह हो सम्मान गया। नहीं कर पा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए आलोक शर्मा जी इस बात पे। मेरे मेहमान की सेना इज्जत का आपको सम्मान करनी करता हूं होगी। मैं। नहीं मैं करते सेना आप। का सम्मान अगर करता हूं, करते बीजेपी तो के आप ये नहीं दरबारियों का कहते नहीं कि करता आपके हूं। चैनल पर जो मेहमान मैं आए हैं वो बीजेपी किसी के पार्टी से दरबारियों जुड़े का हुए सम्मान नहीं हैं। करता शर्म हूं। आनी चाहिए आपको इस मैं बात पूछना पे। चाहता हूं, मैंने 4 सवाल पूछे, एक का जवाब मिला फौजी साहब से। वो जवाब दे रहे थे, बताइए, एक का वो जवाब जवाब मिला दे हो रहे तो थे, मुझे। लेकिन जवाब इसका क्यों नहीं मतलब आया? ये नहीं फौजी है कि साहब आप क्यों नहीं उनका पूछते इंसल्ट बीजेपी से? करेंगे। आप उनकी इंसल्ट कहां नहीं दे रहे करेंगे। थे? उनसे पूछिए ना शर्मा जी से कि बीजेपी से कहें कि ड्राफ्ट आए। नहीं, वो क्यों एग्जैक्टली कहें? बिल क्या है? वो क्यों ड्राफ्ट कहे? क्या है? वो कानून क्या बनाया वो आपने? यहाँ पर किसी अपनी मीडिया बात में रखने हिम्मत के लिए नहीं हो रही है आए कि सरकार हैं। उनको से पूछ ले। दिक्कत नहीं है इससे। पूरा देश जल रहा जरूरी है। नहीं कि अगर कांग्रेस को दिक्कत हो तो उनको भी दिक्कत हो। यहाँ पर वो सवाल तब पूछेंगे जब उनको दिक्कत होगी। अरे भाई, आप ड्राफ्ट आया नहीं, पूरा देश जल रहा है, उनको दिक्कत नहीं है, फिर काहे के फौजी हैं वो? फिर बीजेपी के दरबारी बनिए ना, बढ़िया रहेगा। फिर आप वो गलत कह बात ही कर रहे हैं रहे कैलाश हैं। विजयवर्गीय। आप रहने दीजिए आलोक शर्मा जी, आप रहने दीजिए। इसीलिए आप लोगों पर सवाल उठते हैं कि आप लोग सेना को भी राजनीति के तराजू में तौलने की कोशिश करते हैं और आप यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। ठीक है, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। आप नहीं कर सकते, बस यही शब्द आपको इस्तेमाल करना आता है आलोक शर्मा जी। आपसे जब सवाल पूछा जाए तो आप जब उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, आप किसी सेना के एक सैनिक की इज्जत नहीं कर सकते, तो आप यही करते हैं। तो आप यही करते हैं आलोक शर्मा जी। हम बिल्कुल चलाते हैं, हम बिल्कुल चलाते हैं और आप चिंता ना कीजिए। बिल्कुल आप चिंता भी मत कीजिए और ना ही आप ये तय करेंगे कि चैनल पर क्या चलेगा क्या नहीं। ये तमाम खबरें चलेंगी एबीपी न्यूज पर। मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप देखिएगा। आप देखिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा तय करने में लगे रहते हैं ना आलोक शर्मा, इसीलिए आपको नहीं पता कि इस चैनल पर क्या चलता है। सिर्फ आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देना। रहने दीजिए आलोक शर्मा, रहने दीजिए। आप सेना की इज्जत नहीं कर सकते ना, आप फिर किसी की इज्जत नहीं कर सकते। और मैं आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकती आलोक शर्मा, मैं अब आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकती कि आप इज्जत करेंगे। आप अगर एबीपी न्यूज देखते ना, आप अगर एबीपी न्यूज देखते तो मुझसे सवाल आप पूछते नहीं। हमने चलाया है आलोक शर्मा, आलोक शर्मा चलाया है। आप सिर्फ वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं और आपका जो देखा हुआ वही सच है। मैं इस बात की इजाजत आपको यहाँ नहीं दूंगी आलोक शर्मा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप फोन की स्क्रीन लेके बैठ गए। आप फोन की स्क्रीन लेके बैठ गए।
आपसे मैंने कहा कि आप एक जवान की इज्जत कीजिए, आप वो नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर तो रहे जवानों का अरे बिल्कुल चला है आलोक शर्मा जी। आपको इस शो के बाद मैं वो लिंक भेजूंगी, ये कम है क्या? मैं इस शो के बाद आपको वो लिंक भेजूंगी, आप देख लीजिएगा। आपको सेना के जवान की इज्जत करने के लिए कह दिया तो आप अपने बचाव में तरह तरह की चीजें करने लग गए। रहने दीजिए आलोक शर्मा, रहने दीजिए, मैं भेजूंगी ना आपको यही तस्वीर, यही खबर आपको एबीपी न्यूज पर दिखेगी और फिर आप अगले दिन जब आएंगे ना तो आप अपने जवाब के साथ आइएगा। लेकिन फिलहाल तो आपने यह साफ कर दिया कि आप सेना की इज्जत नहीं करेंगे और ना ही मेरे मेहमानों की इज्जत करेंगे। रहने दीजिए, आप पूछ रहे थे रहने दीजिए कि किसने कह दिया है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है आलोक शर्मा जी, आपके इस बिहेवियर की वजह से इस डिस्कशन में हम कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र नहीं कर पाए, क्योंकि आप अपनी जो चीज लेकर आए थे वो आपने यहां कही और समय आपने पूरा बर्बाद कर दिया। वक्त इतना ही था, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।